हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज आप सब जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज भी आपका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाने वाला है, दैट इज रिलेटेड योर डैम्स ऑफ इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और जो बार बार रिपीट करते रहता है क्वेश्चंस, वो हम इधर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो में कंप्लीटली आपको डैम्स के बारे में बता दूं। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले ना मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं, फैक्चुअल पॉइंट्स लेके आया हूं जो हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। ये फैक्चुअल पॉइंट्स कवर अप करने के बाद कुछ आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सारे के सारे डाउट जो डैम के रिलेटेड होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बात करते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। आप सबको पता है दैट द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज हीराकुड डैम। अब हीराकुड डैम कौन सी रिवर पे है ये आपसे पूछा जा सकता है। आपने आंसर देना है महानदी। टेंशन लो, अभी मैं आपको याद कराता हूं कैसे आपने याद रखना है। हीराकुड डैम कौन सी रिवर पे है? महानदी रिवर पे है। और कौन सी स्टेट में है? सर ओडिशा स्टेट में है। अब कैसे याद रखना है? देखो इधर से नाम से बदल रहा है हीरा। हीरा दैट इज अ डायमंड। हीरा क्या होता है? डायमंड होता है। अगर हम बात करें हीरा अगर डायमंड है सर, तो डायमंड देखो इधर क्या लिखा है? महान। तो इसी वर्ड के साथ को रिलेट करो, दैट डायमंड इज ए महान चीज जो लोग लेने के लिए तरसते हैं। महंगी चीज है, बहुत ज्यादा महंगी है, गोल्ड से भी ज्यादा महंगी है। छोटा सा हीरा भी है जो वो भी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में बिकता है। तो वही चीज आप इधर से इसको को रिलेट कर सकते हो, दैट हीरा इज महान। तो हीराकुड डैम कौन सी रिवर पे? द महानदी पे है। और कौन सी स्टेट में? दैट इज ओडिशा। आगे बात करते हैं। देखो पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? दैट द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। अब हाईएस्ट डैम की बात हो रही है, ये बात थी लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब ये बात हो रही है सबसे टॉलेस्ट की बात हो रही है। सो सबसे टॉलेस्ट डैम कौन सा है? आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज योर तहरी डैम। तो सबसे टॉलेस्ट डैम कौन सा है? तहरी डैम है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में ये कितना टॉलेस्ट है, तो वर्ल्ड में अगर बात करें, इंडिया में तो फर्स्ट रैंक पे है, लेकिन अगर वर्ल्ड में बात की जाएगी तो वर्ल्ड में इसका रैंक नंबर 12 है। अब दूसरा क्वेश्चन इधर से बनता है, सर ये कौन सी रिवर पे है? ठीक है, ये कौन सी रिवर पे है? तो आप सबको बताना चाहिए दैट इट इज ऑन द रिवर भागीरथी इन उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ मैं हर एक कोशिश करूंगा, हर एक आपकी जो इधर आपकी डैम्स है उन सबके रिवर्स और साथ में स्टेट हम साथ साथ कवर करते रहे। अब देखो ध्यान से, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं दैट तहरी डैम क्या है? टॉलेस्ट। टीटी से याद रखो, टीटी सर, टीटी से हम याद है दैट टॉलेस्ट इज द तहरी डैम। ये 12th नंबर पे है। फिर भागीरथी रिवर पे है ये, और उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारा डैम कौन सा इंडिया में? दैट इज कल्याणाई। ठीक है, कल्याण से आप वर्ड याद सकते हो, कल्याण। अब ये जो कल्याण, ऐसा कुछ इस तरह का भी कुछ वर्ड आ जाएगा, आपने याद रखना है दैट इट इज इन कावेरी रिवर इन तमिलनाडु। ठीक है, कौन सी स्टेट में? तमिलनाडु। अब कावेरी रिवर आपको पता होगी दैट तमिलनाडु में है। तो ये कल्याणी डैम भी आपका कहां पे आ जाएगा? दैट ओल्डेस्ट डैम इन योर तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, कुछ ना एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं जो आपको और क्लियर होंगे। तो पहली बात करते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया लॉन्गेस्ट डैम हमारा कौन सा? दैट इज योर हीराकुड डैम। ठीक है, हीराकुड डैम इज योर लॉन्गेस्ट डैम। अब सर ये है कहां पे? अगर मैं बात करूं सर, ये हमारा है दैट इज इन ओडिशा। ये हमारा कहां पे है? ओडिशा में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हीराकुड डैम अगर ओडिशा में है, कौन सी रिवर पे है? अभी मैंने आपको बोला दैट ये सर कौन सी रिवर पे है? दैट अगर मैं बात करूं हीरा से हमने किसके साथ रिलेट किया था सर? महानदी। तो महान है जो नदी, दैट जो महानदी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नगर अर्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। ठीक है, अब इसकी बात हो रही है। अब ना इसको कैसे आपने कोरिलेट करना है? देखो इधर से ना अर्जुना वर्ड को आप कोरिलेट करो कृष्णा के साथ। ठीक है, तो अर्जुना सागर डैम जब भी आएगा आपने याद रखना दैट इज ऑन द कृष्णा रिवर एंड इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ जो हमारी रिसेंट अभी स्टेट बनी है। ठीक है, सबसे अगर हम बात करें आपकी 28th स्टेट नंबर कौन सा है, मतलब रिसेंट स्टेट कौन सा? दैट जो तेलंगाना। तो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में के बॉर्डर पे है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे होगा। तो पहले एक बार मैं ये बता दूं कि हमने VLW का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप सब उसको एनरोल करना चाहते हो, आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.igclasses.com। ठीक है, अगर आप igclasses.com पे लॉग इन करते हो, उधर आपको साइट पे लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा। आपने लॉग इन करना है, कोर्सेज में जाना। तो कोर्सेज में आपको सिंपली नॉमिनल चार्जेस दैट 449
तो 449 में कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपका एक तरह से वीडियो लेक्चर्स रहेंगे सभी एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा, आपके 10 फुल मॉक टेस्ट है और हर एक सेक्शन के 5-5 आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि आपका क्वांट है, रीजनिंग है, आपका जीके है, आपका कंप्यूटर है, आपका इंग्लिश है, हर एक के 5-5 आपको सेक्शन टेस्ट भी मिल जाएंगे। पीडीएफ मटेरियल सारा उधर अपलोडेड है, सब कुछ उधर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें स्पेशल डाउट सेशंस भी हमारे रहेंगे, अगर आपके कोई भी डाउट्स है उधर आपके साथ टीचर्स इंटरेक्ट करेंगे एंड द मैनी मोर आपकी फैसिलिटीज उधर रहेंगी। तो सिंपली 449 में आपका ये लाइफ टाइम का एक तरह से कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, मतलब जब तक ये एग्जाम हो जाता है तब तक आपकी ये वैलिडिटी रहेगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द राणा प्रताप सागर डैम। अगर मैं राणा प्रताप सागर डैम की बात करूं, ये कौन से रिवर पे है, ठीक है, अभी रिवर की बात हो रही है। डेट राणा प्रताप सागर डैम कहां पे है, दैट इज इन चंबल, ठीक है, कौन सी रिवर के ऊपर आएगा, चंबल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और चंबल रिवर है कहां पे आपको वो भी बताना चाहिए, दैट इज इन राजस्थान। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द रिहान रिवर, ठीक है, रिहान रिवर को ही बड़ी जगह ये भी लिखा है आपका गोविंद बल्लभ पंत जो आपका डैम है, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जो डैम है उसको ही आपका रिहान डैम भी बोला जाता है, आप कह सकते हो। और ये जो रिहान डैम है ये ही आपका रिहान रिवर पे भी है, आप ऐसे भी जान सकते हो, ठीक है, बड़ी से ना डैम जो है उनको रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो रिहान रिवर पे ही रिहान डैम है और इसको गोविंद बल्लभ पंत डैम रिवर भी बोला जाता है। तो अगर हम बात करें फोर्थ का आंसर क्या होना चाहिए, डेट इसका आंसर क्या रहेगा, डेट जो रिहान आपसे इधर स्टेट पूछे, डेट इज यूपी, स्टेट कौन सी रहेगी, यूपी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तहरी डैम। अभी मैंने आपको बोला टी से कैसे कोरिलेट करना है, सर टी है, तहरी है, तो तहरी कौन सा सर, टॉलेस्ट है, तहरी डैम हमारा क्या है सर, टॉलेस्ट डैम है। सर अब बात हो रही है हमारे जो टॉलेस्ट डैम है ये है कहां पे, ठीक है, ये हमारा है डेट इज ऑन भागीरथी, अभी मैंने आपको बताया था डेट इट इज ऑन द भागीरथी रिवर। तो ये भागीरथी रिवर पे है कहां पे, उत्तराखंड में, कहां पे, उत्तराखंड में। एक बार मैं आपको बता देता हूं डेट, तो ये आप सबके लिए मैं एक मैप ले आया हूं जिसमें हमने प्रॉपर्ली सारे जो आपके इंपॉर्टेंट डैम्स बन जाते हैं वो हमने इधर लोकेट किए हुए, आप देख सकते हो। तो अगर हम बात करें सबसे पहले डेट इज तहरी डैम, जो भी हमने बात की, डेट इज द टॉलेस्ट डैम। तो टॉलेस्ट डैम आप सबको पता है कौन सी रिवर पे है, टॉलेस्ट डैम, अगर हम सॉरी हाँ तहरी डैम इज योर टॉलेस्ट डैम। तो ये कौन सी रिवर पे अभी हमने डिस्कस किया, डेट इज भागीरथी। तो भागीरथी आप सबको पता है कि इधर से आपकी एक तरह से फ्लो करती है, ठीक है, तो भागीरथी इधर से फ्लो करती है और इधर आप देख सकते हो डेट इज इन उत्तराखंड। दूसरी अगर बात करें डेट इज बाकरा नंगल डैम के बारे में आपने सबने सुना होगा, डेट इज इन द बॉर्डर ऑफ द पंजाब एंड द हिमाचल प्रदेश। तो बाकरा नंगल डैम भी आपका इधर आ जाता है। बाकरा नंगल डैम कौन सी रिवर पे है ये आपको पता होना चाहिए, डेट इज ऑन द रिवर सतलुज, ठीक है, ये सतलुज रिवर पे है। उसके बाद बात करें इधर आपका सरदार सरोवर डैम आ गया, डेट इज ऑन द नर्मदा रिवर, आपको पता है इसी के तट पे, इसी के किनारे पे आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो ये चीज आपको पता है। डेट नेक्स्ट वन इज हीराकुद डैम, द लॉन्गेस्ट डैम। तो हीराकुद डैम कौन सी स्टेट में आ गया, डेट इज ओडिशा, आप सबको तो ये ओडिशा स्टेट है। उसके बाद अगर बात करें आपका इधर आपके आ जाते हैं डेट तमिलनाडु के कुछ इधर आपकी आ गई। इधर अगर हम बात करें कोयना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी, डेट कोयना इज इन द महाराष्ट्र। कैसे आपने याद रखना है, याद रखना डेट महाराष्ट्र, ठीक है, महान है जो राष्ट्र, तो महाराष्ट्र वो यही बोलेंगे ना, कोई ना यार, जो हो गया सो हो गया, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो इधर आ गया इंद्र सागर डैम। अगर इधर बात करें जेएंडके भी कुछ डैम आ जाते हैं, डेट इज इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट भी आपका आ गया, रियासी में जो आपका आ जाता है डेट सलाल डैम, ठीक है, सलाल डैम आपका आ गया, ठीक है। तो आगे अगर बात करें डेट हमने इधर हीराकुद, चलो अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उधर से और क्लियर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं अपना नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच स्टेट इज द पोंग डैम लोकेटेड। तो पोंग डैम की बात हो रही है। देखो बच्चे ना बड़ी बार गलती करेंगे, हाँ पोंग नाम आ गया तो इसका आंसर जरूर सिक्किम होगा या हिमाचल प्रदेश होगा, कुछ इस जगह होगा, तो हिमाचल प्रदेश ही एक्चुअल में। तो याद रखना, तो पोंग डैम कहां पे, डेट इज इन द हिमाचल प्रदेश। और अगर बात करें पोंग डैम जो है कौन सी रिवर पे है, ये चीज ध्यान रखना, इट इज इन द रिवर ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर के ऊपर है। और एक और चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, डेट इसको किसके किनके ऊपर, किसके ऑनर के ऊपर नाम ये रखा गया, डेट इज ऑन इन द ऑनर ऑफ महाराणा प्रताप सिंह जी, ठीक है। तो महाराणा प्रताप जी के ऊपर ये नाम रखा गया है इस रिवर का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट
इज द सरदार सरोवर डैम लोकेटेड? ये अभी हमने डिस्कस किया, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उधर है। तो अगर हम बात करें सरदार सरोवर डैम कहां पे लोकेटेड, दैट इज इन द गुजरात। कौन सी रिवर पे? नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर। अगर आपने एक तरह से रिवर्स के बारे में अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, उन्हें समझा हुआ है, उधर से भी आपको डैम के बारे में थोड़ी सी पिक्चर आपके दिमाग में बन रही होगी। आगे बात करते हैं, इधर मैंने और भी कुछ लिखा है, दैट अदर डैम्स इन गुजरात आर यूकाई डैम एंड द काकरापुर डैम। ये सब कुछ भी आपने याद रखना है। ठीक है, यूकाई डैम इज ऑन द रिवर तापी रिवर। आगे बात करते हैं, इन विच स्टेट द कोयना डैम? अभी मैंने आपको बताया कोयना, कोयना कौन बोलेगा? जो महान है आदमी। तो कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, कोयना डैम। तो आपसे एक को चीज पूछी जा सकती है, कोयना डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? तो कोयना डैम कोयना रिवर के ऊपर ही है। ठीक है, रिवर का नाम भी कोयना ही है। आगे बात करते हैं, द ओल्डेस्ट डैम। ठीक है, अभी ओल्डेस्ट डैम की हमने बात की, दैट इज इन द तमिलनाडु। अगर हम बात करें तमिलनाडु में कौन सी इसमें से रिवर फ्लो करती है, आप सबको पता होगा दैट तमिलनाडु में इधर से कावेरी रिवर फ्लो करती है। तो ओल्डेस्ट डैम का आप सबको नाम बताइए। मैंने आपको बोला कल्याण नाम से आप जा सकते हो, दैट इज कलनाई, कलनाई। ठीक है, कलनाई डैम इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर रावी? ठीक है, रावी रिवर के ऊपर कौन कौन सा इसमें से डैम है? अगर हम बात करें तो रावी रिवर के ऊपर है इसमें से थेन डैम। ठीक है, थेन डैम इज ऑन द रावी रिवर। लेकिन अगर हम बात करें, अभी हमने पोंग रिवर की बात की, पोंग डैम किसके ऊपर है? डेट अगर हम बात करें, डेट इज इन द हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी रिवर पे? ब्यास पे है। उसके बाद बात करें यूकाई, यूकाई अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज ऑन द तापी रिवर। और अगर हम बात करें बागलीहर डैम, दैट इज ऑन द चिनाब रिवर। ठीक है, बागलीहर कहां पे है? चिनाब रिवर पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ऑन विच रिवर द बाकरा नंगल डैम इज लोकेटेड? ठीक है, बाकरा नंगल डैम की बात हो रही है। देखो बड़ी बात है, बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन है कि बड़े बच्चे ना कहते हैं कि सर बाकरा नंगल डैम का आपने बड़ा नाम सुना है, ये पक्का ना लार्जेस्ट होगा। तो याद रखना ये लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, लार्जेस्ट हम डिस्कस कर चुके, दैट इज हीराकुड। टॉलेस्ट हम डिस्कस कर चुके, दैट इज तहरी डैम। तो बाकरा नंगल डैम की अगर हम बात करें तो बाकरा नंगल डैम कहां पे है, कौन सी रिवर पे? दैट इज ऑन द सतलुज रिवर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, द हीराकुड डैम। ठीक है, हीराकुड डैम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम, अभी हमने डिस्कस कर लिया। कौन सी रिवर पे पूछा है? ठीक है, पहले स्टेट थी, अब रिवर की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें कौन सी रिवर, दैट इज महानदी। हीरा नाम से हम याद रखेंगे। ठीक है गाइस, हीरा नाम से हम याद रखेंगे, दैट महानदी। अब मैंने कुछ लिस्ट बनाई है इधर रिवर्स की, अगर डैम्स की, रिवर्स की और उनकी स्टेट्स की, ये आप इधर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ याद रह जाए। अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर हम रिहान डैम की बात करें, रिहान डैम भी मैंने आपको बोला गोविंद बल्लभ पंत डैम भी बोला जाता है इसे। ठीक है, इसके पीछे ही बड़ी जगह लिखा गया है कि इसके पीछे ही है रिवर, वही है रिहान रिवर, ये तो उसी के नाम से डैम का भी नाम पड़ गया, दैट इज इन द यूपी। बात करें भवानी सागर डैम। ठीक है, भवानी सागर डैम, अभी हमने ऊपर 2-3 सागर वाली डैम डिस्कस कर लिए, एक इंदिरा सागर डैम किया, एक हमने अर्जुना डैम किया। ठीक है, तो उधर से आप कहते हैं भवानी सागर डैम कहां पे आ जाएगा, दैट इज इन द तमिलनाडु, भवानी रिवर पे ही है। बाद में बात करें तुंगभद्रा डैम। ठीक है, तुंगा भद्रा डैम, दैट इज इन द कर्नाटका ऑन द तुंगभद्रा। मिठोन डैम, दैट इज इन द झारखंड। कोयना अभी हमने डिस्कस किया, कोयना कौन बोलेगा, दैट इज महाराष्ट्र वाले बोलेंगे कोयना, कोई चक्कर नहीं, जैसा चला चलने दो। उसके बाद बसलपुर डैम आपका राजस्थान आ गया, मिट्टू डैम आपका तमिलनाडु आ गया, कृष्णा सागर डैम आपका कर्नाटका आ गया, के से आ सकते हो। ठीक है, कृष्णा सागर और कर्नाटका। इंदिरा सागर अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज इन द मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं, दैट इज सरदार सरोवर डैम, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज इन द गुजरात, नर्मदा। और इधर ही आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आता है। अब आप सबके लिए ना एक होमवर्क रहेगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आप सबने होमवर्क में कमेंट में बताना है इसकी हाइट कितनी है, कितना ये लंबा है। ठीक है, इसकी आपने हाइट बतानी है, तो ये आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, आगे बात करते हैं नागा अर्जुना सागर डैम, अगर बात करें दैट इज इन द तेलंगाना, कृष्णा रिवर पे है। हीराकुड डैम की बात करें तो ओडिशा महानदी पे है, हीरा और महानदी बार बार मैं बोल रहा हूँ। बाकरा नंगल डैम ऑन द बॉर्डर ऑफ द पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश ऑन द रिवर सतलुज। तहरी डैम द उत्तराखंड एंड द भागीरथी, द टॉलेस्ट डैम। ठीक है, टी से याद रखेंगे हम। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट, दारोई डैम, दैट इज इन गुजरात, साबरमती। कडाना डैम, दैट इज इन गुजरात, माही रिवर। अब आप सबको ये भी पता होगा दैट माही रिवर ऐसी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइसली कट करती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़ी बार बन जाता है। तो ट्वाइसली कौन सी रिवर कट करती है आपकी
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डेट इज माही रिवर। बागलिया डैम अभी हमने डिस्कस किया, डेट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी आपका एक और होमवर्क मैं दे रहा हूं कि आपने बताना है रियासी डैम का दूसरा नाम, रियासी डैम को क्या एक्चुअल में उसका नाम है, वो आपने सबने कमेंट में बताना है। दैट इज ऑल्सो ऑन द चिनाब रिवर। तो वो जो रियासी डैम की मैं बात करूँ वो भी आपका चिनाब रिवर पे ही है। दमकल इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक डैम, दैट इज ऑन द जम्मू एंड कश्मीर इन दिस रिवर। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, दैट इज ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड द झेलम रिवर। गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर डैम, ये भी हमने डिस्कस किया, दैट इज इन द यूपी, रिहान रिवर का ही इसका आंसर आ जाएगा। तो गाइस यही थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिवर्स। होप सो यार आपको अच्छे लगे होंगे रिवर्स के रिलेटेड जो भी हमने आज डिस्कस किया। ये प्रॉपर्ली डैम्स हमने इधर बताया कि कौन कौन सी रिवर के ऊपर आपका ये स्पेसिफिक डैम है। ये आपसे डायरेक्टली बड़ी बार क्वेश्चन आता है, हम तो बड़ी बार इतना आसान आता हुआ क्वेश्चन मे भी आपसे उधर पूछा जाता है, डेट विच इज द टॉलेस्ट डैम, विच इज द लार्जेस्ट डैम, वो चीज पूछ जाती है और हम वो हमेशा गलत कर देते हैं। तो मैंने अपने एंड से पूरा कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा याद रह जाए, कुछ आपके दिमाग में बैठ जाए। अपने एंड से जो भी मेरे से कोई ट्रिक बन रही, जैसे कोयना डैम की हमने बनाई, महानदी की हमने बनाई, कृष्णा सागर की हमने बनाई, ठीक है, जो ये भी हमने थोड़े से मेमोरी टाइप, ठीक है, आपको ना को रिलेट करना पड़ता है। जीके जो टॉपिक है ना, जो इसमें स्टैटिक पोर्शन होता है ना, मैं कहता हूं कि स्टैटिक पोर्शन को लर्न करना है एक ही तरीके कि उसको ना किसी का रिलेट करो। जैसे कि अगर बात करें, एक टॉपिक होता है डेज एंड थीम्स। मैं तो जब भी पढ़ता हूं डेज को, जब भी मैं कवर अप करता हूं तो डेज को मैं कोशिश करता हूं मैं किसी के बर्थडे के साथ, किसी की एनिवर्सरी के साथ, किसी के और भी जो कुछ डेज होते हैं उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करूं ताकि मुझे वो याद रखे। अब इसकी कोई भी ट्रिक नहीं होती, कितनी ट्रिक से याद रखोगे यार, ठीक है। तो ट्रिक यही है, उसको किसी के साथ रिलेट करने की कोशिश करो ताकि वो एग्जाम में आपको याद आ सके, ठीक है। जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप सबको जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में, डेट हमारा जेकेएसएस वीएलडब्ल्यू का कोर्स लॉन्च है। हमारी वेबसाइट डेट इज www.igclasses.com, ठीक है। बड़े बच्चे कहते हैं कि सर ऐप नहीं है, तो ऐप मैं आपको बता दूं कुछ ही दिनों में आ जाएगी। उसमें भी आपको सेम ही कंटेंट मिल जाएगा, कोई आपको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं। अगर आप इधर भी परचेज कर लो सेम आईडी आपकी उधर भी चलेगी। तो इसमें आपका कंप्लीट कोर्स है। आप सिंपली www.igclasses.com, या आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से भी ले सकते हो। और अगर आप सिंपली मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल है, वो 149 में आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट। अगर आप सिंपली वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहते हो, अगर मॉक टेस्ट ही चाहते हो सिर्फ, क्योंकि बच्चों की डिमांड आई थी कि सर सिंपली हमें मॉक टेस्ट ही चाहिए, तो आप इधर से मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हो। तो गाइस आज का सेशन इतना ही रखते, तो मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में। तब से आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।